आज हम बात करेंगे पहले चरण की, जहां 121 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होने जा रही है। ये वही चरण है जो न सिर्फ इस चुनाव की दिशा तय करेगा, बल्कि बिहार की राजनीति का मिजाज भी दिखाएगा। बिहार में दो ध्रुव आमने सामने हैं, एक और एनडीए जिसमें बीजेपी और जेडीयू एक बार फिर एक मंच पर हैं, और दूसरी ओर महागठबंधन आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों का गठजोड़। पहले चरण की ये सीटें ज्यादातर पूर्वी बिहार, मिथिला और मगध इलाकों में फैली हैं। वो जमीन जहां जातीय समीकरण और स्थानीय मुद्दे सबसे बड़ा रोल अदा करते हैं। चुनाव आयोग के आंकड़े कहते हैं कि 1314 उम्मीदवार मैदान में हैं। नामांकन भरने वालों की संख्या 1690 थी, लेकिन कईयों के पर्चे खारिज हुए, कुछ ने नाम वापस ले लिया। अब मुकाबला सीधा सीधा है। तेजस्वी यादव बनाम एनडीए के मुख्यमंत्री चेहरे नीतीश कुमार, लेकिन दांव सिर्फ नेताओं का नहीं, वोटरों के भरोसे का भी है। आज इसी पर चर्चा करेंगे और जानेंगे बिहार की राजनीति के बारे में। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सर्वे एक्सपर्ट अमित कुमार जी जुड़ गए हैं, और साथ ही साथ संदीप चौधरी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, और शैलेंद्र सिंह जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है टीएनपी न्यूज़ पर। बिल्कुल संदीप चौधरी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि पहले चरण की अगर बात की जाए तो आलमनगर, बिहारीगंज, सिंहेश्वर, अररिया, कटिहार, मधेपुरा, गया टाउन और नवादा जैसी सीटों पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। बिहार में इस बार मतदाताओं का मुख्य मुद्दा क्या नजर आ रहा है? अगर बात की जाए रोजगार, जातीय समीकरण या महंगाई, या फिर इस बार ग्रामीण बनाम शहरी इलाकों में वोटिंग पैटर्न में भी फर्क देखने को मिलेगा? देखिए पूनम जी, जिस तरीके से चुनाव का आगाज हुआ था तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की भी बात हुई थी, विकास की बात हुई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हुई थी। लेकिन हमेशा की तरह जिस तरीके से हिंदुस्तानी राजनीति का कल्चर रहा है, शुरू में इस तरीके की बात होती है और उसके बाद धीरे धीरे चुनाव एक दूसरे पर हमलावर होना, एक दूसरे को नीचे दिखाना, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने देखा, कोई किसी को पप्पू कहेगा, कोई किसी को गप्पू कहेगा, कोई किसी को फेंकू कहेगा, इस तरीके की राजनीति पर आकर के चुनाव रुक चुका है। तो आज की तारीख में सारे मुद्दे जनता के कहीं ना कहीं गायब नजर आते हैं हमें, और जो पर्सनल लड़ाई होती है आरोप प्रत्यारोप की राजनेताओं के बीच में, वो चीज हमें देखने को मिल रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो हमारा वोटर है वो भी अपने मेन मुद्दे भूल जाता है, और राजनीतिक लोग चाहते भी है कि वोट डालने से पहले व्यक्ति ये भूल जाए कि मेरी जरूरत क्या है। तो ऐसे में आप पूर्व के चुनाव भी देखेंगे, बिहार में कभी भी उस तरीके का विकास नहीं हुआ जिस तरीके का आपने नोएडा में देखा, फिल्म सिटी में बैठे हैं, इस तरीके की चीजें बिहार में दिखाई नहीं देती है। अगर आप हरियाणा में जाएंगे तो जिस तरीके से आईएमटी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, बिहार में दिखाई नहीं देता है। अगर आप बेंगलोर में जाएंगे, वो चीजें यहाँ दिखाई नहीं देती है। हैदराबाद यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। लेकिन राजनीति का केंद्र हमेशा से बिहार रहा है। बिहार ने बड़े नेता दिए हैं जिन्होंने देश को चलाने में अहम भूमिका निभाई है। बिहार ने हमेशा आईपीएस, आईएएस, टीसीएस अनेक बड़े अधिकारी देश को दिए हैं, और दुर्भाग्य है हमारा कि मेन मुद्दों से कहीं ना कहीं हमारे राजनेता भटका देते हैं, और वही ट्रेनों में लद लद के वो लोग बाहर जाते हैं और अपना काम ढूंढते हैं। तो मुझे लगता है इस बार जो मुद्दा रहने वाला है, मुद्दा है सबसे जरूरी पढ़ाई लिखाई, बेरोजगारी का, महंगाई का। क्योंकि आज के तारीख में अगर कोई व्यक्ति जॉब में नहीं है या बिजनेस में नहीं है, उसके लिए अपना घर चलाना आसान नहीं है, बहुत चैलेंजिंग है। इसीलिए आपने देखा होगा कई लोग गरीबी से परेशान आकर के, कई लोग कर्ज से परेशान होकर के आत्महत्या कर लेते हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा संदीप जी। लौटेंगे आपके पास।